सीम मार्क को कैसे क्लियर किया जाता है और कैसे सीम मार्क लगाई जाती है, यूवी अनरैप हम कैसे कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई लेबल अपने ऑब्जेक्ट पे लगाएं सो वो परफेक्ट दिखे। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अवैस खान। आई होप सो कि आप सब बेस्ट होंगे और ब्लेंडर का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने यूवी अनरैपिंग करनी है, सीम मार्क हमने कैसे रिमूव करनी है और लगानी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पर हम एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में आने के बाद यहाँ पर मैं जो भी बटन प्रेस करूँगा आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड में वो बटन शो होगा, जिसको देखकर आप और इजी तरीके से अपना ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम सीम मार्क क्लियर करना सीखते हैं और उसके बाद हम सीम मार्क लगाएंगे। तो चलें सबसे पहले हम सीम मार्क क्लियर करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और अपने माउस की लेफ़्ट साइड से क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर चंद ज़रूरी चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ऊपर लेफ़्ट साइड पे देख लें, यहाँ पर हमारे पास अभी एजेस हैं, हमने एजेस सेलेक्ट करने हैं। अगर इन चीज़ों पर आपने अपनी ग्रिप बनानी है तो आपने क्या करना है, शॉर्टकट अपने कीबोर्ड से एक प्रेस करना है तो आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे। 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास एजेस आ जाएंगे और 3 प्रेस करेंगे तो आपके पास फेसेस आ जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर एजेस की ज़रूरत है। सबसे पहले हम 2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर एज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप मुझे फॉलो करें कि किस तरह से यहाँ पर मैं एजेस लगा के सीम मार्क क्लियर करता हूँ। इस तरह से अभी हम इसको सबसे पहले रिमूव करना सीखेंगे। माउस के आपने लेफ़्ट साइड पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर देखना है, ये सामने आपके नज़र आ रहा है क्लियर सीम, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देख लें, ये जो हमारे पास सीम मार्क था वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम इसे दोबारा लगाएंगे। तो लगाने का सेम मेथड है, जिस तरह से आपने रिमूव किया था सेम उसी तरह से आपने इसको लगाना भी है। चलें हम इसे अगेन लगा लेते हैं। ये हमने प्रेस किया, उसके बाद हमने शिफ्ट और आल्ट को दबा के रखना है, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो है सर्कल रिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने 9 प्रेस करना है। क्योंकि 9 क्यों प्रेस किया है इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो 1 प्रेस किया है तो ये हमारे पास ग्लास का फ्रंट साइड आ गया, ठीक है। अभी मैंने 9 इसलिए प्रेस किया है क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ओपन करते हैं, जैसे आप माचिस की डिब्बी को ले लें, ठीक है, या कोई भी बॉक्स ले लें, तो वो सामने से उसको जोड़ा नहीं जाता, या वो साइडों से जोड़ा जाता है या नीचे की साइड से उसे जोड़ा जाता है। सामने से क्यों उसमें जोड़ नहीं होता, क्योंकि उससे चीज़ जो है वो बदसूरत लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके सैम 1 मिनट, ये लाइन आती है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये लाइन लग चुकी है। अभी आपने अगेन यहाँ पर ऐसे आके मार्क सीम पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर हमारे पास मार्क सीम हो चुका है। सो इस तरह से आप मार्क सीम को रिमूव कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलें, आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि हमने इसे अनरैप कैसे करना है। अभी उसके लिए हमने ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने से ये हुआ कि ऑल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 के आपके पास यहाँ पर नीचे ही अनरैप लिखा होगा, मेरे पास यहाँ पर टॉप पे आ रहा है क्योंकि मेरा जो वेरिएंट है ब्लेंडर का 5.0 है। सो यहाँ पर देखें ऊपर मेरे पास आ रहा है अनरैप एंगल बेस। सो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा, सो ये मेरे पास जो है वो अनरैप हो जाएगा। अभी हमें कैसे पता चला कि ये अनरैप हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाएंगे, एडिट मोड के अंदर रहेंगे और यहाँ पर ऊपर टॉप पे आपके पास यूवी एडिटिंग लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो अनरैप होके ग्लास आ चुका है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा एरिया कहाँ का है, क्या चीज़ है, तो चलें वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऊपर टॉप पे देख लें, आपके पास ये एक ऑप्शन है, ठीक है। पहले इन ऑप्शन को समझ लें। सबसे पहले ये जो
हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे सो यहाँ पर आपके पास जितने भी ग्लास का मटेरियल है वो सारा शो होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सेम जैसे यहाँ पर आपके पास एजेस फेसेस वगैरह हैं, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट पर हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, एक मिनट पहले एजेस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसका क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तमाम आपको जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मटेरियल जो यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो पता चलेगा कि कौन सा है। एक मिनट वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर अप्लाई हुआ है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ओके सो यहाँ पर देखें मैंने पहले से प्रेस किया है, सो ये आपको बताता है कि ये ग्लास का टॉप है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रेस किया है तो ये आपको ये शो करता है कि ये ग्लास का बॉटम है। और ये अभी मैंने प्रेस किया सो ये आपको शो करता है कि ये ग्लास का जो मिड एरिया है वो है। आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको सिंपली इजी वर्ड में ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप ये जो मैंने आपको बटन बताया इसको प्रेस नहीं करेंगे सो जब आप इसे प्रेस करेंगे देखें सिर्फ इसमें सिंगल डॉट ही आपके पास जो हैं वो शो होंगे। तो अगर आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं, ठीक है, यानी पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल एल दबाना है। सो ये तमाम जो आपके पास मटेरियल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे तो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि ऐसे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो साथ दूसरा जो है वो मटेरियल भी सिलेक्ट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंगल एक बार प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने कंट्रोल एल दबाना है तो वो सारा जो है मटेरियल आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। सो चलें अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको सेट करना है, ठीक है। चलें पहले हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर आप देखें ये जो नीचे वाला एरिया है ये सीधा नहीं है, ठीक है, यानी टेढ़ा है। इसी तरह से अगर आप ऊपर के हिस्से को देखें तो ये भी हमारे पास टेढ़ा आ रहा है। अगर साइडों के एरिया को भी देखें तो ये भी हमारे पास टेढ़ा आ रहा है। इसको हमने सेट करना है। तो सेट कैसे करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आल्ट दबा के इस तमाम एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एरिया, ठीक है, ग्लास का कोई भी एरिया आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये ऊपर आपके पास लेफ़्ट साइड पे डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इन पे सेलेक्ट करना है। तो चलें हम सेलेक्ट करेंगे, क्या होगा इससे हमारे पास जो बाकी एरिया है वो सारा गायब हो जाएगा। सो इस तरह से आपके पास ये जो एरिया है वो शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे जाना है। ये एजेस हैं, ये फेसेस हैं और ये वर्टिसेस हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर एजेस सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, आप नीचे देख सकते हैं यूवी सिलेक्टेड मूड एजेस, और इसके नीचे देख लें फेसेस, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अभी हमने एजेस पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने आल्ट दबा के रखना है और नीचे लास्ट वाले पे इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके पूरे ब्लेंडर में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जब भी आप यूवी अनरैपिंग करेंगे ये पॉइंट आपको यूज़ में आएगा। सो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर SY0 प्रेस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम माउस के लेफ़्ट साइड पे इसको प्रेस कर देंगे। सो इस तरह आपके पास ये शो हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, टॉप को सिलेक्ट करेंगे आल्ट दबा के, ये देख लें। फिर मैं क्या करूँगा, SY0 प्रेस करूँगा और माउस के लेफ़्ट साइड से यहाँ पर इसको क्लिक करके फाइनल कर दूंगा। सो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो दोनों साइडें हैं वो इक्वल हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास साइड का एरिया है तो आपने इसे सिंगल प्रेस करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये SX0 करना है क्योंकि ये X डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे आना है, यहाँ पर भी आपने SX0 प्रेस करना है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ पर आना है। आने के बाद आपने यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल L दबाना है। क्या करना है, कंट्रोल L दबाना है, ठीक है, या A दबा दें। A दबाने से ये होगा कि आपके पास बाकी के नीचे के दो ऑप्शन भी सिलेक्ट हो जाएंगे, उन्हें आप शिफ्ट प्रेस करके डीसिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर F3 प्रेस करना है।
F3 प्रेस करने से यहाँ पर आएगा हमारे पास फॉलो एक्टिव क्वाड। सो हमने क्या करना है, फॉलो एक्टिव क्वाड पे क्लिक करना है और यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, सो ओके पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ चेंजिंग देखी होंगी। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारे पास कुछ इस तरह से था जो हमारा मटेरियल था ग्लास का। सो अभी आप देखें तो हमारे पास ग्लास का जो मटेरियल है वो इस तरह से हो चुका है। डेट्स रीज़न कि आपने जो मटेरियल अभी सेट किया है वो प्रॉपर सेट हो चुका है, प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट हो चुकी है। सो ये चीज़ें बहुत बेसिक है। ठीक है, सो आपने इसको मिस नहीं करना। ये पॉइंट आपको हर जगह जब आप UV अनरैपिंग करेंगे तो उसमें आपको काम आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने लेबल लगाना है। लेबल लगाना बहुत ज़्यादा इजी है। उसके लिए आपने पिक्चर डाउनलोड करनी है या बना लेनी है कोरल ड्रा में या फिर जो भी आपके पास एप्लीकेशन है जो आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पिक्चर लगाने का तरीकाकार भी आपको सिंपल मेथड में बता देता हूँ कि पिक्चर आपने कैसे लगानी है। ठीक है, चलें सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये नीचे देखें मटेरियल में आएंगे। उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, बेसिक कलर। आपने क्या करना है, बेसिक कलर पे यहाँ पर जो छोटा सा डॉट है येलो, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इमेज टेक्सचर आ जाएगा। सो आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक है न्यू में ये है कि आप यहाँ पर न्यू अपनी इमेज जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए ये तरीकाकार है। बाकी अगर आपके पास फ़ोल्डर में पिक्चर पड़ी है सो आप क्या कर सकते हैं, ओपन करेंगे, ये आपको फ़ोल्डर में ले जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास जो भी पिक्चर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं जस्ट डेमो के लिए इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम। ठीक हो गया, यहाँ पर आने के बाद हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं G2 Z डायरेक्शन में। हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर लेके आएंगे। आने के बाद अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है। सो आप देख सकते हैं जिस एरिया में हमने जो एरिया सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर ये जो पिक्चर है वो हमारी लग चुकी है। यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। वो मिनट यहाँ पर सो अभी देख लें यहाँ पर जो हमारे पास पिक्चर है वो प्रॉपर शेप में आ चुकी है। सो ये जो हिस्सा है हमारे पास बैक का हिस्सा है। ठीक है, अभी मैं फ्रंट एरिया में जाऊँगा तो ये फ्रंट आ गया है। सो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपने जब भी सीम मार्क करनी है तो बैक से करनी है। ओके, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कि हमने लेबल कैसे लगाना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।